नमस्कार बच्चों। आज हम लोग आपकी वसंत पाठ्य पुस्तक से पाठ 16 भोर और बरखा पढ़ने वाले हैं। यह मीराबाई के पद हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। मीराबाई द्वारा रचित 2 पद आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में दिया गया है। तो आज हम मीराबाई के पद पढ़ने वाले हैं। बच्चों, अब हम पहला पद पढ़ते हैं। जागो वंशी वारे ललना, जागो वंशी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, जागो मोरे प्यारे। रजनी बीती भोर भयो है, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, जागो मोरे प्यारे, जागो मोरे प्यारे। गोपी दही मथत सुनियत है, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, जागो मोरे प्यारे, जागो मोरे प्यारे। उठो लाल जी भोर भयो है, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाणे द्वारे, सुर नर ठाणे द्वारे, जागो मोरे प्यारे, जागो मोरे प्यारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, जय जय शब्द उचारे, जागो मोरे प्यारे, जागो मोरे प्यारे। माखन रोटी हाथ महलीनी, माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे, गौवन के रखवारे, जागो मोरे प्यारे, जागो मोरे प्यारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आए को तारे, शरण आए को तारे, जागो मोरे प्यारे, जागो मोरे प्यारे। इस पद में सुबह के समय श्री कृष्ण भगवान को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है, श्री कृष्ण भगवान अब आप जाग जाओ, अब आप उठ जाओ, आपके भक्त दर्शन के लिए खड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जाग जाओ, आप अब आके दर्शन दे दो। यह प्रसंग आप इस बात से भी जोड़ सकते हो कि मीराबाई जो कि कृष्ण की दीवानी है, वो कह रही हैं कि हे मेरे श्याम, हे घनश्याम, अब आप जाग जाओ,
कब तक सोते रहोगे, कब तक मेरी बात नहीं सुनोगे? अब आके मुझे दर्शन दे जाओ। जागो मेरे प्यारे, जागो बंसी वारे ललना। यहाँ पर बंसी वारे ललना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो बंसी बजाते हैं। बंसी वारे ललना, यशोदा माँ कहती है मेरे प्यारे बंसी वारे, अब तुम जाग जाओ, सुबह हो गई है। माँ यशोदा कहती है मेरे प्यारे ललना, मेरे प्यारे ललना, बंसी वारे, अब तुम जाग जाओ, सुबह हो गई है, रात बीत गई है। देखिए तीसरी लाइन, रजनी बीती भोर भयो है। रजनी बीत गई है अर्थात रात चली गई है, भोर भयो है, सुबह हो गई है, अब तुम जाग जाओ। घर घर खुले किवारे, घर घर के दरवाजे खुल गए हैं। जब देखिए रात होती है, सारे लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके सो जाते हैं। यहाँ पर किवारे का मतलब है दरवाजा, डोर। तो यशोदा माँ कहती हैं रात बीत गई है, सुबह हो गया है, सबने अपने अपने घर के दरवाजे खोल लिए हैं, चलो अब तुम भी जाग जाओ। देखिए जब भी सुबह होती है तो हमारे घर का कामकाज चालू हो जाता है। रात होती है तो रात में सब लोग सो जाते हैं और सुबह उठते ही पूरा वही घर का पूरा काम फिर से शुरू हो जाता है। खाना बनाओ, खाओ, ऑफिस जाओ, स्कूल जाओ। तो वैसे ही यहाँ पे यशोदा माँ कह रही हैं कि सब लोग सो के उठ गए हैं और सब लोग अपना काम करना शुरू कर दिए हैं, तो अब तुम भी उठ जाओ। देखो ये गोपियां भी सारी उठ गई हैं, सारे लोग उठ गए हैं और दही मथ रहे हैं, दही बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? आपने दही बनाते हुए देखा होगा कि ऐसे ऐसे करके दही बनाते हैं। तो है दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। जब गोपियां दही को मथ रही हैं, दही को मथ रही है, देखिए इस चित्र में भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये गोपी जो है दही को मथ रही है। तो जब वो दही को मथ रही है तो ऐसे ऐसे करने पर जो उन्होंने चूड़ियां पहन रखी हैं उसकी ऐसे खन 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 की आवाज आ रही है। तो माता यशोदा कहती है मेरे प्यारे ललना, अब तो तुम जाग जाओ। देखो हर कोई जाग गया है, हर किसी ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब तुम सोते ना रहो, तुम भी जाग जाओ। यशोदा माँ कहती है उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाणे द्वारे। लाल जी मतलब, लाल जी का मतलब होता है प्रिय। तो श्री कृष्ण भगवान का नाम एक दूसरा उन्होंने लाल जी भी कहा है। लाल जी मतलब प्रिय। तो बोलती है मेरे प्रिय उठ जाओ, मेरे प्रिय उठ जाओ, तुम्हारे दर्शन के लिए लोग बाहर खड़े हैं। मनुष्य ही नहीं खड़े हैं, भगवान भी खड़े हैं, सुर नर सब लोग खड़े हैं तुम्हारे दर्शन के लिए। इंसान भी खड़े हैं और भगवान भी खड़े हैं, सब लोग तुम्हारा दर्शन चाहते हैं। तो मेरे लाल जी, मेरे प्रिय, आप सोकर उठ जाओ। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जो ग्वाल बाल हैं, जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुम्हारे सखा हैं, जो तुम्हारे मित्र हैं, सब कितने उत्सुक हैं। सब लोग गाय चराने को जा रहे हैं, सब अपने अपने काम में लग गए हैं। कितनी आवाज कर रहे हैं, देखो कितनी शोर कर रहे हैं। वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जय जय शब्द उचारे, सब लोग तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, सब लोग तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। ग्वाल बाल, ग्वाल बाल मतलब तुम्हारे सखा, तुम्हारे मित्र, ग्वालों के बच्चे भी सब तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे लाल जी, मेरे प्यारे कन्हैया, अब उठ जाओ और दर्शन दो।
माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे। यशोदा माँ कहती है, देखो सबने माखन रोटी को हाथ में लिया है तुम्हें खिलाने के लिए। हे मेरे गायों के रखवारे, अब तुम उठ जाओ। सभी लोग कह रहे हैं, सभी लोग तुम्हारा मनपसंद भोजन लेकर खड़े हैं और सब लोग कह रहे हैं, गैयों के रखवारे आप अब सोकर उठ जाओ, हमें दर्शन दे दो। मीरा के प्रभु गिरधर नगर, शरण आयो को तारे। मीरा के जो प्रभु हैं वो कौन है? श्री कृष्ण है, गिरधर नागर हैं। यहाँ पर मीराबाई जो है श्री कृष्ण की तारीफ कर रही हैं, प्रशंसा कर रही हैं, कह रही हैं मीरा के तो सिर्फ एक ही प्रभु हैं। वो कौन है? गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले। श्री कृष्ण को गिरिधर भी कहते हैं। तो मीरा के जो प्रभु हैं वो हैं गिरिधर, और वो गिरिधर के शरण में जो कोई जाता है, गिरिधर उसका पार लगाते हैं, उसके सारे दुखों को दूर करते हैं। बच्चों, अब हम दूसरा पद गाते हैं। बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहो दिस से आया, उमड़ घुमड़ चहो दिस से आया, दामिन दम के झर लावन की, दामिन दम के झर लावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, नन्ही नन्ही बूंदन में हाँ बरसे, नन्ही नन्ही बूंदन में हाँ बरसे, शीतल पावन सुहावन की, शीतल पावन सुहावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की, आनंद मंगल गावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की। इस पद में सावन की बरखा में, सावन के मौसम में मीराबाई को श्री कृष्ण के आने की आहट पता चलती है। मौसम जो सावन का है, उस मौसम में जब बारिश होती है तो मीराबाई को ऐसा लगता है कि अब श्री कृष्ण आने वाले हैं, अब उनके सारे संकट, सारे दुख सब दूर होने वाले हैं। अब श्री कृष्ण आने वाले हैं। इस सावन के बरखा में श्री कृष्ण उनको दर्शन देने वाले हैं। मीराबाई कहती हैं, सावन के महीने में
मन को मोह लेने वाले बादल बरस रहे हैं। ऐसे बादल हैं जो मन को मोह लेते हैं। मीराबाई कहती हैं, इस मौसम में, इस मेघों के आने से मुझे ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण के आने की आहट छिपी हुई है। ऐसा लगता है कि मेरे कृष्ण भी आने वाले हैं। मीराबाई कहती हैं, सावन में उमग्यो मेरा मनवा। मतलब सावन का वो जो महीना है और जब बारिश हो रही है तो उनके मन में बहुत उमंग भर गया है, बहुत उत्साह भर गया है और उनको बारिश की हर बूंद में ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण के आने की आहट छिपी हुई है। और वो इसीलिए बोलती है, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। तो वो जो बारिश हो रही है वो उन्हें बहुत अच्छी लग रही है और उनको उस बारिश में श्री कृष्ण के आने का आहट पता चल रहा है। बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से आते हैं। उमड़ घुमड़ चहुदिश से आया। जो बादल है वो उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से आ रहे हैं। दामिन दम के झरलावन की, और बिजली कड़क रही है। बिजली कड़क रही है बहुत जोरों जोरों से, और उसी के साथ बहुत जोरों की बारिश भी हो रही है। बादलों से छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं और मौसम बहुत सुहावना हो गया है। शीतल पवन सुहावन की। जो पवन है बहुत शीतल हो गया है। पवन बहुत शीतल चल रहा है, हवा बहुत शीतल चल रही है और मौसम बहुत सुहाना हो गया है। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु आने वाले हैं और मैं अपने प्रभु के आने के लिए, मैं अपने प्रभु के स्वागत के लिए आनंद मंगल गीत गाना चाहती हूँ। तो मीराबाई बहुत खुश है और उनको ऐसा लगता है कि इस सावन के महीने में श्री कृष्ण जरूर आएंगे और उन्हें दर्शन देंगे।